क्या बोल रहे थे, बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। समाजवादी और कांग्रेस किस मुंह से, हाँ आप महेश समझाएंगे किस मुंह से? हाँ महेश अपनी बात पूरी कर लेंगे, शाहजी साथ दिया है। ओके, हाँ महेश बोलिए। ओके मानक जी, पहली बात तो मैं आनंद दुबे जी को ये कहना चाहूंगा कि आप गलत फहमी में मत रहिए आनंद जी। जो एक है तो सेफ है, ये नारा मोदी जी ने दिया था, वो आपके लिए नहीं था। आप हमारे साथ रहिए तो ज्यादा सेफ है। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी ये दो अलग अलग गठबंधन है। समाजवादी पार्टी ने जो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन से अलग होने की, सॉरी महाविकास आघाड़ी से अलग होने की बात की है, वो देश में इंडिया गठबंधन से अलग होने की बात अखिलेश जी ने नहीं की है, जो कि उनके राष्ट्रीय नेता है। ये डिफरेंस है, ये हमने यहाँ पर समझ लेना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और जो उद्धव ठाकरे को कह रहा है कि बाबरी हमने गिराई थी, महेश चव्हाण, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, इसमें बाला साहब ठाकरे जी का जो बयान था, वो अगर आपने वो अगर ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने बहुत सही कहा था। उन्होंने क्या कहा था, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो कह रहे थे उसका विपर्यास हो रहा है। उन्होंने क्या कहा था, अगर बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने गिराई है, अगर बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने गिराई है तो मुझे उस पर नाज है, ये कहा था। अरे चौहान जी 10 सेकंड सुनिए, चौहान जी 10 सेकंड, 1 मिनट। बाला साहब ठाकरे को कोट कर रहे हैं आप और उनको करेक्ट कर रहे हैं आनंद दुबे के सामने। कमाल करते हैं आप। आनंद दुबे बोलिए। करेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, उन्होंने जो कहा चौहान जी 10 सेकंड उस पर बात कर रहा हूं। चौहान जी, तो उस चीज को 93 में किया गया ये बयान आज लाकर बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए धार्मिक ध्रुवीकरण करना ये हमारा काम नहीं है। हम सेक्युलर विचारधारा के लोग हैं। उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उनका हिंदुत्व विचारधारा है। हम जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में या इंडिया गठबंधन में है, वो एक जनहित के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर। बोलिए आनंद दुबे, बोलिए जल्दी से। विचारधारा के आधार पर बोलिए आनंद दुबे। चौहान जी आप मेरे मित्र हैं, हम आदरणीय पवार साहब का बहुत सम्मान करते हैं। आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं मेरे भाई। हम सिर्फ आपको यह समझा रहे हैं कि हम किसी की बी टीम बनके काम नहीं करते, लेकिन अगर कोई किसी और की बी टीम बनकर काम करेगा तो उसको बर्दाश्त भी हम नहीं करेंगे। यह शिवसेना का स्टाइल रहा है। शिवसेना अपने स्टाइल में जवाब देने में। पंकज जी क्या कहना चाह रहे थे? पंकज जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए पंकज जी। मैं ये कह रहा हूं मानक जी कि आपने सवाल दरअसल बड़ा प्रश्न करके पूछा। आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व छोड़ेंगे या इंडिया गठबंधन छोड़ेंगे। हाँ। पूछना ये चाहिए था आनंद दुबे जी से कि सांप्रदायिकता छोड़ेंगे या इंडिया गठबंधन छोड़ेंगे। इसका मतलब सांप्रदायिकता नहीं है। आनंद दुबे जी कह रहे हैं हम सेकुलर पार्टी नहीं है, हम हिंदुत्ववादी पार्टी है। हाँ। ये सेकुलर और हिंदुत्व ये कोई आपस में विलोम शब्द नहीं है। कमाल कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं पंकज जी। ये विलोम शब्द है। तो आप पंकज जी, आपके नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सब हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं। वो बोलते हैं वो हिंदुत्व जो है वो एकदम गलत है। वो कट्टर हिंदुत्व, कट्टरता, हिंदुत्व, अरे हिंदूपन और हिंदुत्व, मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं आनंद दुबे जी की पार्टी हिंदुत्व को मानने वाली पार्टी है। नहीं, एक मिनट पंकज जी गलतफहमी में मत रहिए, रुकिए। अरे पंकज जी रुकिए ना, 1 मिनट। पार्टी है पंकज जी, गलतफहमी में मत रहिए। आनंद दुबे की पार्टी अब कट्टर हिंदुत्व पर ही लौट आई है, अगर आपको वो शब्द सुनना है। सुनील साजन 10 सेकंड, क्या कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिए। मानक जी, मैं केवल एक लाइन में एक बात कहना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि आनंद दुबे और वर्सेस साजिया जी को लगाइए। हाँ, मैं केवल ये कह रहा हूं कि अब वर्सेस हटा दीजिए। हटा दें? हटा दीजिए। क्यों? उनकी भाषा से लग रहा है कि वर्सेस नहीं बचा। क्या ये जाने वाले उधर? तो बीजेपी का है, वर्सेस इनको लगा दीजिए। हम बताएं, वर्सेस इनको लगा दीजिए। उनका भी हो गया शायद। अच्छा, वर्सेस शाजिया किसका लगाना है? नहीं, हम कह रहे हैं सुनील जी को वर्सेस आनंद जी लगा दीजिए। हाँ, नहीं इनका तो चल ही रहा है 2-3 दिन से, पर सुनील साजन नहीं, परमानेंट किया जाए। इसी नोट पे